जब मेवाड़ के पास न सेना बची थी और न ही धन, तब इतिहास का सबसे महान दानवीर सामने आया। भामाशाह, जो मेवाड़ के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति महाराणा के चरणों में रख दी। ये इतना धन था कि 25,000 सैनिकों का खर्च 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। भामाशाह की मदद से प्रताप ने फिर से बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किया। अब उनके पास संसाधन थे। उन्होंने अपनी सेना को गुरेला युद्ध, छापामार पद्धति में निपुण बनाया। अरावली की हर घाटी अब मुगलों के लिए काल बनने वाली थी। साल 1582, विजयादशमी का दिन, दिवेर की घाटी में प्रताप ने मुगलों पर भीषण प्रहार किया। इस युद्ध में सुल्तान खान, मुगल सेनापति का सामना अमर सिंह से हुआ। अमर सिंह का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उनकी तलवार सुल्तान खान और उनके घोड़े के आर पार निकल गई। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर की जीत ने मुगलों के मनोबल को तोड़ दिया। प्रताप ने एक एक करके कुंभलगढ़, उदयपुर और चित्तौड़ केवल किले को छोड़ करके आसपास के 36 मुगल ठिकानों को आज़ाद करा लिया। मेवाड़ की धरती फिर से स्वतंत्र सांस लेने लगी थी। दिवेर की शर्मनाक हार के बाद अकबर बौखला उठा था। उसने 1584 में अपने सबसे अनुभवी सेनापति जगन्नाथ कछवाहा को एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ भेजा। ये अकबर की मेवाड़ को जीतने की अंतिम और सबसे बड़ी कोशिश थी। लेकिन मेवाड़ की पहाड़ियां मुगलों के लिए काल बन चुकी थीं। प्रताप ने अब सीधी जंग के बजाय छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर को और तेज कर दिया। मुगल सैनिक डर के मारे अपनी चौकियों से बाहर नहीं निकलते थे। अंततः जगन्नाथ कछवाहा को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद अकबर इतना थक गया कि उसने अगले 12 सालों तक मेवाड़ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। संघर्ष के बीच प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। यहाँ उन्होंने न केवल महलों और मंदिरों का निर्माण कराया, बल्कि मेवाड़ की चित्रकला, चावंड स्कूल ऑफ आर्ट को भी जन्म दिया। ये साबित करता था कि प्रताप केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। 19 जनवरी 1597, चावंड के जंगलों में एक शेर शांत हो गया। अपनी अंतिम सांस लेते हुए प्रताप ने अपने सामंतों से शपथ ली कि वे मेवाड़ की स्वतंत्रता कभी नहीं खोने देंगे। जब प्रताप के निधन की खबर अकबर तक पहुंची तो वो भी रो पड़ा। उसने कहा, प्रताप, जीत तुम्हारी हुई, क्योंकि तुमने कभी अपना सिर नहीं झुकाया।